सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का जो व्लॉग है उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं अपने यूट्यूब व्लॉगिंग के लिए क्या क्या ऐसे गैजेट से यूज़ करता हूँ। तो जो मोटो व्लॉगिंग की अगर मैं बात करूँ तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका हेलमेट। वो वैसे वो मोटो व्लॉगिंग के लिए तो नहीं, आपके राइडिंग के लिए ज़रूरी है, आपके सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। बट हेलमेट के साथ जो आपके कैमरा के अटैचमेंट्स आते हैं और कौन सा कैमरा मैं यूज़ करता हूँ और उसमें क्या स्पीकर्स और क्या माइक अवेलेबल है और क्या अटैचमेंट्स लग के वो हम उसे यूज़ कर सकते हैं अपने व्लॉगिंग में, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरा हेलमेट प्लस जितने भी गैजेट्स हैं वो सारे के सारे मैंने ऑलरेडी लाइंड अप करके रखे हैं। तो जल्दी मैं आपको एक दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि ये मेरा हेलमेट है, शायद बहुत लोगों ने इसका वीडियो ऑलरेडी देखा होगा। ये है एक्सॉर का हेलमेट, XBHP सीरीज़ है एंड 299 ये इसका मॉडल है। तो ये बहुत ही इजीली आपको अवेलेबल हो सकता है स्टोर पे। एंड देन व्हेन कमिंग टू गैजेट्स, तो गैजेट में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आ जाती है वो है आपका गोप्रो। एंड देन आ जाता है गोप्रो के लिए आपका जो केस का रिक्वायरमेंट है, जो आपका यहाँ अटैच होगा। और ये भी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो ये भी आपका जो गोप्रो का आपका माउंट है वो लगाने के काम आता है। तो अभी के लिए इसे रखते हैं साइड और आते हैं अपनी सबसे इम्पॉर्टेंट गैजेट के ऊपर, जो कि है आपका कैमरा। तो मैं यूज़ करता हूँ गोप्रो एक्शन कैम, जो कि आपका है ये। सो दिस इज़ गोप्रो हीरो 9 ब्लैक सीरीज़। तो इसमें आपको मिल जाता है 2 स्क्रीन, जैसा कि आप देख सकते हो। सो दिस इज़ द फ्रंट स्क्रीन एंड दिस इज़ योर बैक स्क्रीन। मैं इसको आप चालू करता हूँ। सो दिस इज़ द पावर बटन। सो ये हो गया है अब चालू। सो यू कैन सी यहाँ आपको मिलते हैं 2 स्क्रीन। तो इट्स वेरी इजी टू यूज़ फॉर योर सेल्फ व्लॉगिंग पर्पज़ एज वेल। अगर आप सेल्फी लेना चाहते हैं इवन उसके लिए भी काफ़ी यूज़फुल है। तो इसमें आपको मिल जाता है 4K सिनेमैटिक व्यू और काफ़ी बहुत ही एडवांस मैं बोलूँगा बाकी कैमराज़ में अगर मैं कंपेयर करता हूँ। तो बाकी मार्केट में अदर कैमराज़ भी अवेलेबल है लाइक SJ कैम। सो ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है कंपैरेटिवली। आई थिंक मैंने इसे परचेज़ किया था 38,000 में, जस्ट द कैमरा नथिंग एल्स। तो इसमें कैमरा के अलावा जो आपको मिलता है वो चार्जिंग केबल हो गया। एंड देन दिस इज़ द माउंट, हेलमेट माउंट विच यू गेट, जो कि आपका यहाँ पे फिट होता है। और साथ में आपको मिलता है ये केस, नहीं ये अलग से है। आई थिंक ये मैंने केस के साथ परचेज़ किया था। हाँ, सो दिस इज़ द केस का जो कैप है ये वो है। और बाकी एज सच तो कुछ नहीं। हाँ, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देखोगे तो ये स्क्रीन आप जानते हो कि ये मोटो व्लॉगिंग के लिए यूज़ होता है। और बाइक में जब भी हम इसको यूज़ करते हैं तो सामने से जो भी पत्थर है सामने वाले के बाइक से या कार से वो उड़ के आता है, तो उसमें आपका ये स्क्रीन डैमेज हो सकता है। तो इसके लिए ये ग्लास आर्मर जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो ये आई थिंक आपको ऑलमोस्ट 500 रुपीज़ में मिल जाएगा। दिस इज़ अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल। तो यहाँ पे दिस इज़ अ स्क्रीन गार्ड, बेसिकली इट्स अ स्क्रीन गार्ड जो कि आप अपने मोबाइल पे लगाते हैं, ये वैसा ही है। इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये तीनों स्क्रीन के लिए आता है, जैसे कि आप देखो यहाँ पे भी लगा हुआ है, यहाँ पे भी ये लगा हुआ है, प्लस बैक में भी। सो 3 स्क्रीन गार्ड इसमें मिलते हैं एंड इट्स वेरी इजी टू इंस्टॉल। ये मैंने खुद से इंस्टॉल किया था। तो अब इसे रखते हैं साइड और अब हम आते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ पे, जो कि है आपका माइक। तो पर्सनली मैंने इसके पहले एक बोया का ही एक दूसरा माइक भी यूज़ किया था, विच विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 500, जो कि काफ़ी लंबा वायर्ड माइक होता है। तो वो जो माइक था उसका जो आउटपुट था वो इतना अच्छा नहीं था। अगर आप मेरे स्टार्टिंग के व्लॉग्स देखोगे, जो स्पीति वैली के व्लॉग्स थे, वो इतने क्लैरिटी नहीं आती है उस माइक में। उसके बाद आई स्विच्ड टू दिस वन। सो दिस इज़ सोनी ECM LV1 माइक। और ये ऑलरेडी मेरे जो हेलमेट है उसमें इंस्टॉल्ड है। तो ये मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो माइक है ये ऑलरेडी मेरे हेलमेट में अभी लगा हुआ इंस्टॉल्ड है।
तो ये है आपका माइक का जो केबल है, वो पूरा आपके हेलमेट के अंदर फिट हो जाता है। आप देख सकते हो ये वायरिंग यहीं से ही गई हुई है। और ये है आपका माइक, छोटा सा जो आपको दिख रहा होगा। सो दिस इज़ द माइक, दिस वन। तो ये काफ़ी छोटा सा माइक है एंड कॉम्पैक्ट है एंड लगाने के बाद में भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपके कान जो है वो दर्द करने लगेंगे। तो हेलमेट्स में अगर आप देखेंगे तो प्रॉपरली आपको हेलमेट में स्पेस दिया होता है जिसमें आप इसको लगा सकते हैं। अगर किसी को ज़रूरत होगी कि कैसे मैंने इंस्टॉल किया है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं ज़रूर आपको वो दिखाऊंगा कि मैंने इसे कैसे इंस्टॉल किया है। और इस माइक का अगर मैं सबसे बेस्ट बेनिफिट बोलूँगा, या ओवर बोया का जो माइक मैं पहले यूज़ कर रहा था, क्लैरिटी वाइज तो ऑब्वियसली है ही, बट ये जो एक चीज़ है ना, जो कि ये TRS जो केबल है या TRS जो पॉइंट है, ये जो दिया हुआ है, ये बहुत ज़्यादा बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यार। अब क्यों, ये मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो GoPro का सेटअप है, तो वो GoPro के सेटअप में एक इशू है। वो इशू क्या है, या इशू बोलो या कंपनी की चालाकी बोलो, वो क्या है मैं आपको वो बताता हूँ। तो अगर आप GoPro की बात करेंगे तो इसमें एक जो सबसे बड़ा फॉल्ट है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, वो है कि इसमें एक्सटर्नल माइक कनेक्ट करने के लिए कोई भी पोर्ट 3.5 mm जो जैक होता है वो दिया हुआ नहीं है। सिर्फ आपको मिलता है कि ये टाइप C पोर्ट, जो कि यूज़ होता है GoPro को चार्ज करने के लिए। वैसे इसमें खुद का इंटरनल माइक दिया हुआ है, बट द पॉइंट इज़ कि ये जो है ये आपका पूरा सराउंडिंग की जो आवाज़ें हैं वो कैप्चर करता है। तो अगर आप इसको यूज़ करते हैं अपने हेलमेट पे और साउंड रिकॉर्ड करने के लिए, तो आपका पूरा बैकग्राउंड नॉइस आएगा और कुछ भी क्लैरिटी नहीं आएगी। सो अगर आप यूज़ करना चाहते हैं कोई एक्सटर्नल माइक विद दिस GoPro, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी इस अडेप्टर की, जो कि GoPro का ही है। सो दिस इज़ योर TRRS टू TRS कन्वर्टर। अब ये क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। सो बेसिकली क्या होता है कि जो आपके लैवियर माइक्स होते हैं, जो कि मैं आपको बता रहा था कि मैं पहले बोया का माइक यूज़ करता था विच वाज लैवियर माइक्स। तो उसमें आपको क्या होता है कि आपको 3 रिंग दी होती है। 3 रिंग इन द सेंस हम इसे बोलते हैं टिप रिंग स्लीव्स। तो अगर वो आप उसमें देखेंगे तो वहाँ पे 3 रिंग्स आपको मिलेंगी। तो जैसे 3 रिंग्स फॉर एग्जांपल, वो जो माइक्स होंगे वो ऐसे होंगे, उसके जो टिप्स होंगे उसमें ये 3 रिंग्स होंगी। तो जो GoPro का जो अडाप्टर है वो जो सपोर्ट करता है वो ऐसे पिन सपोर्ट करता है जिसमें आपके सिर्फ 2 रिंग्स हों। तो उसके लिए आपको या तो माइक ऐसा लेना पड़ेगा जिसमें ऑलरेडी ऐसा ही पिन मिलता हो, या तो फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी। अब इससे क्या कर सकते हैं, अगर आप इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, कि जैसे मैंने आपको बताया आप ये सोनी के माइक में देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ आपको 2 रिंग्स मिलते हैं, तो ये डायरेक्टली आपका कनेक्ट हो जाएगा। डायरेक्टली आप यहाँ पे इस पोर्ट में जो 3.5 mm जाके डायरेक्टली आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आप सस्ता या जो थोड़ा कम रेट वाले जो माइक्स है जिसमें आपका TRRS दिया हुआ है, अगर आप वो यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तो आपको बस करना क्या है कि आपको ये कनेक्ट करना है इसके साथ, ये जाएगा इसके साथ। तो अगर जैसे ही मैं इसको इसमें कन्वर्ट करता हूँ, ये जो ट्रिपल वाला है वो इसको इसमें लगाता हूँ, देन मैं इसको ईज़िली यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ। ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा एंड देन जो आपका ये टाइप C है वो आप यहाँ पे कनेक्ट कर के आउटपुट ले सकते हैं। वैसे ये अडाप्टर भी काफ़ी कॉस्टली आता है, ये आपको अडाप्टर कॉस्ट करेगा 4500। जितने भी गैजेट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ मैं सारे के लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दूँगा, बट ये यार GoPro वैसे दे सकता था यहाँ पे डायरेक्ट एक पोर्ट, बट सब कंपनी का स्ट्रैटेजी है पैसा कमाने का। तो दिस इज़ मस्ट इफ़ यू वांट टू यूज़ एक्सटर्नल माइक। तो हमारा जो नेक्स्ट गैजेट है वो है आपका बोया का यूनिवर्सल माइक्रोफोन। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। तो ये है आपका माइक्रोफोन। सो इसमें अभी ये नॉइज़ रिडक्शन के लिए पफ लगा हुआ है। सो इसके अंदर ही ये आपका जो माइक्रोफोन है ये है माइक्रोफोन। तो इसके साथ आपको मिलता है इसका केबल कनेक्ट करने के लिए। तो ये बस आपको यहाँ कनेक्ट करना है और उसके बाद इसे आप GoPro में जो आपका एडाप्टर है उसके साथ आप एज एन एक्सटर्नल यूज़ कर सकते हैं।
तो ये था जो आपका GoPro का अडाप्टर। तो अगर आप ये माइक यूज़ करना चाहते हैं तो मैं वही बोल रहा था कि ये अडाप्टर के साथ आप इसको कनेक्ट करके GoPro में यूज़ कर सकते हैं एज एन एक्सटर्नल माइक। तो ये यूनिडायरेक्शनल है, तो इसमें पॉइंट ऐसा है कि अगर आप इसे इस डायरेक्शन में रखेंगे तो जो भी वॉइस है सामने से आ रही होगी वो वही वॉइस को कैप्चर करेगा। तो अगर आप ऐसा रखेंगे तो ये इस साइड की वॉइस को कैप्चर करेगा। तो जब भी आप कुछ ऐसा शूट कर रहे हैं या खुद हाथ में पकड़ के अपना ट्राइपॉड को शूट कर रहे हैं, तब आप इसको अपने फेस के डायरेक्शन में रखें और तब ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी में साउंड रिकॉर्ड करता है। तो ये मुझे ऑलमोस्ट पड़ा था 1500 समवेयर अराउंड। मैं इसका भी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके साथ ये 2 अटैचमेंट्स मिलते हैं जो कि ईज़िली आप अपने GoPro जो माउंट है वो माउंट के ऊपर कनेक्ट करके इसको फिट कर सकते हैं। बस ये आपको ऐसा फिट करना है और ये ऐसा माउंट हो जाता है। सो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर, जो कि है आपका यंत्रालय का हीरो 9 व्लॉगिंग केस। सो अगर आप मोटो व्लॉगिंग करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप अपना हेलमेट पे अपनी GoPro को कनेक्ट कर सकें या इंस्टॉल कर सके, तो उसके लिए ये केस बहुत ज़रूरी है। सो ये स्पेशली हीरो 9 के लिए। वैसे ही अगर आपके पास हीरो 8 या 7 या कोई भी हीरो 10 है तो आप उसके लिए अलग से केस ऑर्डर कर सकते हैं। सो जैसे अभी हीरो 9 में आपके 2 स्क्रीन दिए हुए, तो वैसे ही इसका कटआउट वैसा ही बना हुआ है। प्लस यहाँ पे आपको एडाप्टर लगाने का भी स्पेस मिलता है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा पूरा जो सेटअप है वो कैसा दिखता है। तो ये हो गया मेरा पूरा व्लॉग के लिए जो है सेटअप। तो ये है मेरा ट्राइपॉड, फिर उसके बाद ये हो गया आपका केस, देन GoPro अडाप्टर और उसके बाद आपके माइक। तो अब मैं इसको जल्दी फिट करके आपको दिखाता हूँ। वैसे ही ये जो ट्राइपॉड मैंने लिया था, आई वोंट रिकमेंड दिस, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये टाइट करते करते ही टूट गया। तो इससे अच्छे भी ट्राइपॉड्स आते हैं, बट स्टिल अब मैंने इसको फेविक्विक से चिपका के जुगाड़ करके ही चला रहा हूँ। तो जल्दी एक नया ट्राइपॉड भी लेंगे। तो अब मैं आपको जल्दी जल्दी इससे कनेक्ट करता हूँ, असेंबल करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि ये दिखता कैसा है। सो ये हो गया मेरा पूरा सेटअप रेडी। सो इट लुक्स कूल। सो आप देख सकते हो कि मैंने इस ट्राइपॉड में ही पूरे अटैचमेंट्स लगा के, और जो आपका केस है उसमें ही ये आपका जो अडेप्टर है वो भी फिट हो जाता है, और अपना जो GoPro है वो भी केस के अंदर बराबर फिट हो जाता है। तो ये आपका पूरा सेटअप रेडी हो गया। इट्स वेरी हैंडी एंड बहुत लाइट वेट भी है, ऐसा कुछ नहीं कि काफ़ी हैवी है। हाँ, बट एक ये है कि थोड़ा सा अजीब सा दिखता है ये पफ के साथ, तो लोग एकदम ऐसा एलियन जैसे आपको देखते हैं कि क्या गन वन लेके आ रहा है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस इट्स कूल। एंड ये व्लॉगिंग सेटअप आई थिंक मैंने अपने सारे स्पीति ट्रिप के लिए भी यूज़ किया है। तो आप देख सकते हो कि कैसी क्वालिटी और वॉइस क्वालिटी कैसी है। सो ये था मेरा पूरा सेटअप। इसके अलावा और क्या एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो छोटी सी चीज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो वो है ये है बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि आप जब भी ये सब सेटअप लेंगे तो उसके साथ जुगाड़ करना प्लस जो अटैचमेंट्स है वो एक्स्ट्रा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी वो कुछ टूट सकते हैं बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ चीप प्लास्टिक। सो आप देख सकते हो कि ये प्लास्टिक ऑलरेडी यहाँ से क्रैक हो गया है। तो साथ ही में आपको एडिशनल ये हमेशा रखना चाहिए। सो वो क्या है ये। सो सबसे पहला तो 3M टेप, कभी भी कुछ हुआ तो ये चिपका के रखना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए ये रिक्वायर्ड है। उसके साथ ये एक्स्ट्रा मैं हमेशा ये नट रखता हूँ, और प्लस जो भी आपके अटैचमेंट्स है उसको खोलने के लिए ये रिक्वायर्ड। सो अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर, जो कि है आपका वायरलेस माइक्रोफोन। सो ये है डिजिटेक कंपनी के थ्रू। सो इसका जो सीरीज़ है वो आपका DWM-101 है। तो ये जो वायरलेस माइक्रोफोन है ये मैंने इसलिए लिया, और मैं इसको यूज़ कब करता हूँ तो जब भी आप कभी इंटरव्यू लाइक वीडियो शूट करना चाहते हैं तो तब आपका ये वायरलेस माइक्रोफोन यूज़ होता है। वैसे आपको इसके अलावा जो कम रेट्स में अवेलेबल है वायर्ड माइक्रोफोन वो भी मिलते हैं, बट यार वो थोड़ा क्लमजी हो जाता है, तो ये मैंने रिसेंटली परचेज़ किया है। तो अब आते हैं इस पे। सो ये आपका पूरा सेटअप है। ये आपको मिलते हैं इसमें 2 ट्रांसमीटर और एक रिसीवर। तो रिसीवर जो है ये आपका लगेगा GoPro में ये इजीली माउंट हो जाता है।
इसमें ये क्लिप्स दिए हुए हैं, और जो ट्रांसमीटर है वो भी आप इजीली अपने शर्ट या टी शर्ट पे क्लैप कर सकते हैं। तो उसके बाद बस आपको ये ऑन करना है, इट्स वेरी सिंपल। बस ये रिसीवर यहाँ पावर बटन दिया हुआ है, ये आप ऑन कीजिए एंड इट्स कनेक्टेड। सो ये बहुत ही ईजीली कनेक्ट हो जाता है और वेरी इजी टू यूज़ है। तो इसके साथ अब हमें मिलता है, और ये है आपका नॉइस रिडक्शन के लिए पफ। सो 2 पफ मिल जाते हैं दोनों ट्रांसमीटर्स के लिए। और इसका जो चार्जिंग है, अगर आप देखोगे ये चार्जिंग, सो दिस इज़ टाइप सी चार्जिंग। कहाँ गया चार्जिंग? हाँ, सो ये है आपका चार्जिंग के लिए। सो ये आप देख सकते हो, ये टाइप सी चार्जिंग पॉइंट है। तो ये बहुत ही इजी है, कन्वीनियंट है कि यार टाइप सी दिया हो। तो आजकल मोस्ट ऑफ द फ़ोन्स में जो आपके चार्जर्स है वो टाइप सी ही होते हैं। तो इसमें आपको मिलता है ये चार्जिंग के लिए केबल, जो कि आप देखोगे तो ये एक ही सिंगल में आपका 2 अटैच्ड है। तो आप दोनों ट्रांसमीटर को कनेक्ट कर सकते हैं एट अ टाइम, और ये बहुत इजीली चार्ज हो जाते हैं। तो बैटरी लाइफ की अगर मैं बात करूँगा तो 4 आवर्स का बैटरी लाइफ मुझे अभी तक मिला है। एक डिटेल वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगा कि इसका साउंड क्वालिटी और रेंज कैसा है। तो ये बस आप कनेक्ट कीजिए अपने अडाप्टर पे और आप चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इसमें मिलता है एक ये वायर्ड वाला ईयर प्लग्स। सो ये जो है ये आप कब यूज़ कर सकते हैं, जब कोई पर्सन आपका गोप्रो को होल्ड करके शूट कर रहा होगा, तो वो गोप्रो में इसे कनेक्ट करके देख सकता है कि दोनों पर्सन्स की वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं। तो ये था बस इतना सा सेटअप। हे गाइस, तो ये था मेरा पूरा व्लॉगिंग सेटअप। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होंगी। सो अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, या आप कुछ प्रोडक्ट के बारे में और जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सायोनारा।